नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने, विवेक और रचनात्मकता जीत के नायाब सूत्र। इस पुस्तक के लेखक हैं पवन चौधरी। इस पुस्तक के दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ व्हेन यू आर सिंकिंग बिकम अ सबमरीन। घाघ की कार्य प्रणाली। घाघ श्रेय लेने या लूटने के अनेक पैतरे इस्तेमाल करते हैं। पहला, श्रेष्ठ विचार टीम के एक व्यक्ति विशेष का होता है, परंतु घाघ व्यक्ति विशेष को श्रेय न देकर बड़ी सफाई से इसे टीम वर्क बता देता है। पैतरा नंबर 2, टीम के जो साथी जा चुके हैं उनके विचारों को अपना बताकर पेश करना। और इस पैतरे का दूसरा रूप है कि काम बिगड़ने पर सारा दोष उसका जो अब परिदृश्य में है ही नहीं। तीसरा, इसमें घाघ पूरी योजना स्पष्ट नहीं करता। वह सबसे पहले टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, फिर हर हिस्से को अलग अलग सीमित जानकारी देता है। इस तरह हर एक को हर अगले कदम की सूचना के लिए खुद पर निर्भर बनाए रखता है। दरअसल इस तरह उसकी छवि एक अपरिहार्य नेता के तौर पर उभरने लगती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे जो इसका श्रेय लेते हैं। इंदिरा गांधी। दूसरों द्वारा प्रशंसित प्रतिभाविहीन भी प्रतिभावान समझे जाते हैं, जबकि इंद्र जैसे देवता की भी आत्मस्तुति करने पर तुच्छ नजरों से देखा जाता है। कोई भी तानाशाह अपनी प्रजा या अपने अधीनों को खुद से प्यार न करने के लिए आसानी से माफ कर सकता है, बशर्ते वे आपस में एक दूसरे से प्यार न करें। एलेक्सी डी टोकिएविली। घाघ फूट डालो, राज करो और खुद बेलगाम रहो की रणनीति अपनाता है। इसके प्रमुख पैतरे हैं। पहला, पुरस्कार का लालच देकर आपस में लड़वाना। इसके तहत घाघ लोगों को उनके स्वार्थों को लेकर लड़वाता है। स्वार्थ बेहद मामूली भी हो सकते हैं, जैसे घाघ की नज़रों में चढ़े रहना। ऐसे में जितने भी लोग फायदा लेना चाहते हैं उनमें आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। जब तक उनका आपसी संघर्ष चलता रहता है तब तक घाघ बेखौफ शासन करता है। दूसरा, चुगली का इस्तेमाल। इसके तहत घाघ एक कर्मचारी की चुगली दूसरे से करता है। प्रतिक्रिया में
वह पहले की कमियों को बताने लगता है और घाघ उन कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पहले कर्मचारी को बता देता है। इस तरह वह दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर देता है। तीसरा, शिकायत को बेहद गंभीरता से लेने का दिखावा करता है। जब भी कोई मातहत घाघ के पास दूसरे साथी की शिकायत लेकर पहुंचता है तो वह ध्यान से सुनता है, जिससे वह अधिक मुखबिरी के लिए प्रेरित होता है और घाघ स्वयं बोलने से बचता है, सिर्फ हाव भाव से ही गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं होता। दूसरे शब्दों में, वह अपराध तो करता है लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ता। सुझाव: फूट डालो राज करो की रणनीति किसी भी संस्था को स्थायी चोट पहुंचाती है। यह सच है कि घर्षण से ही धार पैदा होता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा घर्षण संस्था की आत्मा को ही नष्ट कर देता है। स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के लिए हल्के फुल्के आपसी मतभेद को ही स्वीकार किया जा सकता है। दरअसल इस तरह का स्वस्थ घर्षण उसे घिसने के बजाय चमकाएगा। एक बोध कथा। एक जंगल के चील और कौवों ने आपस में समझौता किया कि जब भी वे किसी जानवर का शिकार करेंगे तो उसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे। एक दिन उन्हें एक घायल लोमड़ी दिखाई दी। कौवों ने तय किया कि वे लोमड़ी का ऊपरी हिस्सा खाएंगे। चीलों ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। घायल लोमड़ी ने फूट डालने के लिए चीलों को सलाह दी कि चूंकि वे कौवों से ज़्यादा महान हैं, इसलिए उन्हें उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा मिलना चाहिए। इस सुझाव के बाद चीलों और कौवों में बहस शुरू हो गया और अंततः भयंकर युद्ध हुआ। परिणामतः सभी चील कौवे मारे गए। इसके बाद चालाक लोमड़ी ने मरे हुए चील और कौवों की दावत उड़ानी शुरू कर दी। नस पकड़ना। हर आदमी के अंदर एक न एक कमजोरी होती है। यूँ कहें कि उसके किले में एक दरार होती है। उसकी यह कमी असुरक्षा का भाव, अनियंत्रित भावना या ज़रूरत भी हो सकती है। यह कोई बहुत छोटा सा खुशनुमा राज भी हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन और जूस्ट एल्फर्स। घुटा हुआ घाघ हर इंसान की कमज़ोर नस को ढूंढता है और उसका दुरुपयोग कर अपना स्वार्थ आसानी से सिद्ध कर लेता है। कमज़ोर नस का इस्तेमाल कर भोलेनाथ से या तो कोई गलती करवाई जाती है या घाघ अपनी गलती में भागीदार बना लेता है। एक नामी समाचार पत्रिका के घाघ एडिटर ने बयान दिया था, मैंने जिस भी मालिक के साथ काम किया
उन पर कभी विश्वास नहीं किया। मैं हर बार अपने नौकरी के शुरुआती दौर में ही मैं उन्हें अर्थात मालिक को किसी एक गलत काम में फंसा देता था और फिर उसे छिपाने में उनकी मदद करता था। इसलिए ये मूल्यहीन मालिक हमेशा मुझसे कायदे से पेश आते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मैं उनके काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा रखता हूँ। असल में भेड़ियों को काबू में करने के लिए खुद भी भेड़िया बनना पड़ता है। आदमी का चरित्र ही उसकी नियति है, हेराक्लिटस। और प्रसिद्ध कहावत है कि नियति के परे कुछ भी नहीं है, नथिंग बियॉन्ड डेस्टिनी। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।